नमस्कार। राधे राधे। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। ख़ास तौर से गणित के हिसाब से 27 नक्षत्र ही माने जाते हैं। वैसे तो 28 नक्षत्र हैं, लेकिन अभिजित नक्षत्र का महत्व ज्योतिष शास्त्र में केवल मुहूर्त के रूप में दिया गया है, बाकी नहीं। तो इन 27 नक्षत्रों में जब भी अश्विनी नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र व रेवती नक्षत्र में बालक या बालिका का जन्म होता है तो आम भाषा में कहते हैं कि इसके लिए मूल लगे हुए हैं। मूल चूँकि क्या है कि जो नक्षत्र हैं, कुछ नक्षत्र मृदुल स्वभाव के होते हैं, उनका स्वभाव मृदुल होता है, और कुछ नक्षत्र उग्र व तीक्ष्ण स्वभाव वाले होते हैं। जो उग्र व तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्र होते हैं, उन्हीं नक्षत्रों को मूल की संज्ञा दी गई है। इन नक्षत्रों में जब बच्चे या बच्ची का जन्म होता है तो उन नक्षत्रों का प्रभाव उसके जीवन पर परिलक्षित होता है। आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, इनको आम भाषा में बड़े मूल कहा जाता है। जब इस नक्षत्रों में बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं बड़े मूल लगे हुए हैं। और अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में जब जन्म होता है तो आम भाषा में कहते हैं कि छोटे मूल हैं। बड़े मूल और छोटे मूल, इनका प्रभाव स्वास्थ्य पर, बच्चा या बच्ची के स्वभाव पर, उसके माता पिता पर, परिवार पर आदि विशेष रूप से परिलक्षित होता है। यदि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और शनिवार या मंगल को अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो इसका प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये नक्षत्र बुध व केतु शासित नक्षत्र कहे जाते हैं। इसलिए इनका प्रभाव अवश्य जीवन में परिलक्षित होता है। अभुक्त मूल जो है, अभुक्त मूल के दो मत हैं। एक मत के हिसाब से कहा जाता है कि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 4 घटी, 1 घटी 24 मिनट की कही जाती है। 4 घटी 1 घंटा 96 मिनट, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र का जितना मान है, अंत के समय में जो लास्ट समय है ज्येष्ठा का, 1 घंटा 36 मिनट के बीच में अगर बच्चा बच्ची का जन्म होता है तो उसको अभुक्त मूल की संज्ञा दी जाती है। और मूल नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी अर्थात 1 घंटा 36 मिनट के भीतर अगर प्रारंभ में मूल नक्षत्र लगा है, उस समय बच्चा बच्ची का जन्म होता है तो अभुक्त मूल कहलाते हैं। और दूसरे मत के अनुसार रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 2 घटी अर्थात 48 मिनट और अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र के प्रारंभ की 2 घटी अर्थात 48 मिनट, इनमें जन्म होता है तो अभुक्त मूल माने जाते हैं। और अभुक्त मूल में जन्म लेने से जातक को काफ़ी नुकसान होता है और हानि होती है। आपको मालूम है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भी अभुक्त मूल में हुआ था। उनका परित्याग कर दिया था, लेकिन उन्होंने भगवान की शरण पकड़ ली और वो प्रख्यात हुए। तो जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में जन्म होता है तो इनका जो प्रभाव परिवार पर पड़ता है, खुद पर पड़ता है, भाई बहन पर पड़ता है, सब पर पड़ता है, प्रभाव परिलक्षित होता है। तो वृषसेम और वृश्चिक कुंभ लग्न में अगर जन्म होता है तो प्रभाव कम होता है, दोष बहुत कम होता है। और लड़के का जन्म रात में हो, लड़की का जन्म अगर दिन में होता है तब भी इसके मूलों का दोष कम हो जाता है। और अश्विनी, मघा, मूल का प्रथम चरण अधिक नुकसानदायक बताया गया है। इसी तरह रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा का चौथा चरण विशेष रूप से नुकसानदायक कहा गया है। मूल में ऐसी मान्यता है कि पिता को कभी अपने बच्चे या बच्ची का मुँह नहीं देखना चाहिए जब तक उसके मूल की पूजा नहीं होती है। मूल का विशेष प्रभाव 8 वर्ष तक माना जाता है। यदि आप ने मूल की शांति नहीं कराई है, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में परिलक्षित होता है। तो बच्चा बच्ची के अगर उस समय आप मूल की शांति नहीं करा पाते हैं तो उसके जन्म दिन पर या
कोई ऐसे अवसर पर जब उसको वो नक्षत्र है उस पर उसकी मूल की शांति अवश्य करा देना चाहिए। इससे उसका प्रभाव दुष्प्रभाव जो उसके जीवन पे है वो कम पड़ेगा, उसका जीवन सुखमय रहेगा। आप देखते रहिए ज्योतिष धारा प्रवाह, सब्सक्राइब कीजिए और एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।